नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। कोयले की कमी के चलते लिया बड़ा फैसला, अब आपके घर हर हफ्ते आएगा बिजली का बिल, सरकार ने कंपनियों को दी मंजूरी। बंगाल सरकार ने ईवी और सीएनजी से चलने वाले वाहनों के पंजीकरण शुल्क, मोटर वाहन सहित अतिरिक्त कर में छूट का किया ऐलान। बोले पीएम मोदी, कैंसर की दवाओं की कीमतों को किया आधा, मरीजों के हर साल बच रहे हैं 1000 करोड़ रुपए। अब नकली खाद, बीज और कीटनाशक बेचने वालों की अब खैर नहीं, कृषि सामग्री के हर लॉट से लिया जाएगा सैंपल। अब बदल जाएगा आपकी रोटी का स्वाद, कृषि वैज्ञानिकों ने विकसित की गेहूं की अनोखी किस्में। मैंने मातृभूमि की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी, 8 साल में बापू और पटेल के सपनों के भारत के लिए किया प्रयास, गुजरात में बोले पीएम मोदी। अब बढ़ जाएगी इंटरनेट की स्पीड, मोदी सरकार ने दी 4G प्लेटफॉर्म के लिए कैबिनेट मंजूरी। लेबर कोड पर 90% राज्यों ने तैयार किया ड्राफ्ट रूल्स, हफ्ते में सिर्फ 4 दिन जाना होगा ऑफिस। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर फर्जी रिव्यू पर लगेगी लगाम, सरकार जल्द ही विकसित करेगी खास फ्रेमवर्क। यूपी वालों के लिए डबल डेकर ट्रेन चलाएगी रेलवे, गोरखपुर से अयोध्या के बीच दौड़ेगी अनारक्षित ट्रेन। पंजाब को धान की खेती के लिए नियमित मिलेगा कोयला, खरीफ सीजन शुरू होने से पहले केंद्र सरकार ने किया वादा। साल भर में दोगुने हुए 500 के नकली नोट, 2000 रुपए के जाली नोट 54.16% बढ़े, 50 और 100 रुपए के नकली नोट कम, आरबीआई की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, खेत में तालाब बनवाने के लिए सरकार दे रही है सब्सिडी। जिम्बाब्वे से दिल्ली लाई जा रही 500 करोड़ की हीरोइन बेंगलोर में जब्त, एनसीबी ने ड्रग माफिया समेत 9 को दबोचा। कितना मिल रहा है राशन, घर बैठे मिलेगी राशन कार्ड से जुड़ी सारी जानकारी, बस डाउनलोड करें मेरा राशन ऐप। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने अन्नदाता को दिया तोहफा, 4 लाख किसानों के 1529 करोड़ रुपए का कर्ज हुआ माफ। भारतीय कृषि के लिए गेम चेंजर साबित होगा ड्रोन का इस्तेमाल, सशक्त होंगे देश के किसान, पीएम मोदी। अंडे की कीमत में 30% की गिरावट, पोल्ट्री वाले 2 से 3 रुपए में बेचने को मजबूर। राजधानी दिल्ली में बगैर पीयूसी के वाहन चलाना पड़ेगा भारी, 10,000 का कट रहा है चालान। सीएम योगी आदित्यनाथ की मदरसों पर कड़ी नजर, सच परखने को बनाई कमेटी, आधुनिक बनाने की ओर बढ़ाया कदम। घर बनाना होगा मुश्किल, सीमेंट की कीमत में 55 रुपए की बढ़ोतरी करेगी इंडिया सीमेंट्स। राहुल गांधी का बड़ा आरोप, कहा मोदी सरकार नौकरियां देने में नहीं छीनने में सक्षम, युवा ही तोड़ेगा उनके सत्ता का घमंड। सस्ते उपचार में सहायक होगी जेनरिक दवाएं, जन औषधि केंद्र मरीजों को देंगे राहत। महाराष्ट्र में कोरोना का नया खतरा, राज्य में पहली बार ओमिक्रॉन सब वेरिएंट्स के 7 केस मिले, संक्रमितों में 9 साल का बच्चा भी शामिल। दूध दही के अलावा अब मिलेगा अमूल की चक्की का ऑर्गेनिक आटा, ऑर्गेनिक फूड मार्केट में उतरी कंपनी। उत्तर प्रदेश, योगी ने मंत्रियों के लिए बनाए ऐसे कड़े नियम, 5000 रुपए से ऊपर का मिला गिफ्ट तो जमा होगा सरकारी खजाने में। दक्षिणी चीन में मूसलाधार बारिश बनी आफत, 2 इमारतें धराशायी, हादसे में 15 की मौत, 3 लापता। रोज 906 किसानों का लोन माफ कर रही है झारखंड सरकार, किसान कॉल सेंटर से हो रहा है समस्याओं का समाधान। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर बोला हमला, कहा लोकतंत्र, समाजवाद व धर्मनिरपेक्षता को किया जा रहा है बर्बाद। यूक्रेन को मिली अमेरिकी तोपों और हार्पून मिसाइलें, रूस के साथ लड़ाई तेज होने की आशंका। सेवाओं में सुधार के लिए गैर व्यक्तिगत डाटा जुटाएगी सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जारी किया फ्रेमवर्क। कोरोना के बावजूद 1 साल में 30% बढ़ा यूपी का निर्यात, अब 1.5 लाख करोड़ का आंकड़ा भी होगा पार। 4G और 5G तकनीक में आत्मनिर्भर बना भारत, 1 साल से भी कम समय में हासिल किया गया लक्ष्य। सरसों सोयाबीन तेल की थोक कीमतों में गिरावट, मूंगफली तेल में तेजी का रुख। समान नागरिक संहिता को लेकर बढ़ी भाजपा की सक्रियता, उत्तराखंड से बिहार तक में हलचल तेज। महाराष्ट्र राज्य में समय से पहले बंद हुए सरकारी चना खरीद केंद्र, किसानों को उठाना पड़ रहा है भारी नुकसान।
वंदे भारत ट्रेन बनाने में खर्च होंगे औसतन 115 करोड़ रुपए। यात्रियों को मिलेगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं। नैनो पार्टिकल से ब्रेन कैंसर का होगा इलाज। ट्यूमर बनने के मार्ग को बाधित करने वाले एक सूक्ष्म अणु की हुई पहचान। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने लोगों को दी सलाह, कहा लापरवाही न बरते, कोरोना का असर कम है लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ। नकली नोट बनाने वालों पर नहीं लग सकी है लगाम। पाकिस्तान से रास्ता बंद लेकिन घरेलू जालसाज सक्रिय। 2.5 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ सकती है फर्टिलाइजर सब्सिडी। किसानों को पुराने मूल्य पर फर्टिलाइजर उपलब्ध कराएगी सरकार। बिहार के जमुई में देश का सबसे बड़ा सोने का भंडार, खुदाई की तैयारी में नीतीश सरकार। 34 साल की सेवा के बाद अब रिटायर हुआ INS गोमती। पराक्रम समेत कई ऑपरेशन को दिया था अंजाम। भारतीय नौसेना और अंडमान निकोबार कमान ने युद्ध की तैयारी का किया प्रदर्शन। ब्रह्मोस के एंटी शिप वर्जन से किया सफल टेस्ट। गूगल अब आपकी नींद पर भी रख सकता है नजर। अपनी टेक्नोलॉजी से लोगों के खर्राटे और खांसी का पता लगाएगा। PM किसान योजना के तहत अब तक किसानों के खातों में आए 1.82 लाख करोड़ रुपए। 11वीं किस्त का भी बस खत्म हुआ इंतजार। केंद्र सरकार का फैसला, अब नक्सल बेल्ट में भी तेज होगी इंटरनेट सेवा। सुरक्षा बलों को होगा लाभ। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। अब नकली खाद, बीज और कीटनाशक बेचने वालों की खैर नहीं। कृषि सामग्री के हर लॉट से लिया जाएगा सैंपल। जी हाँ, इन दिनों बाजार में नकली एग्रीकल्चर इनपुट बेचने वालों की चांदी है। GST ज्यादा होने की वजह से किसान बिल लेने में कतराते हैं और इसका फायदा नकली माल बनाने वालों को आसानी से मिल जाता है। दिल्ली में बड़े बड़े मंत्रालय से चंद किलोमीटर की दूरी पर कई बार नकली कीटनाशकों को बनाने की कंपनियां पकड़ी जा चुकी है। तो समझ लीजिए दूसरों शहरों का क्या होता होगा। यही हाल बीजों का भी है। घटिया और नकली बीजों से बहुत किसान ठगे जा रहे हैं। ऐसे में खेती किसानी पर फोकस करने वाले हरियाणा ने किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीज, उर्वरक और कीटनाशक उपलब्ध कराने के लिए वर्षावार नमूना लक्ष्य निर्धारित कर दिए हैं। सैंपल एकत्र होगा तो पता चलेगा कि बाजार में नकली सामान बिक रहा है या असली। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय कृषि के लिए गेम चेंजर साबित होगा ड्रोन का इस्तेमाल। सशक्त होंगे देश के किसान, PM मोदी। जी हां, भारतीय कृषि में बदलाव का दौर चल रहा है। पारंपरिक कृषि के साथ अत्याधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आधुनिक उपकरणों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि में ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर देश भर में डेमो का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यह कह रहे हैं कि ड्रोन कृषि क्षेत्र के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। साथ ही कृषि को अगले लेवल तक ले जाएंगे। साथ ही PM मोदी ने कहा कि कृषि में ड्रोन के इस्तेमाल से देश के किसानों की आय बढ़ेगी। साथ ही वो सशक्त होंगे और कृषि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। PM मोदी ने कहा कि ड्रोन के इस्तेमाल से किसानों का जीवन आधुनिक बनेगा, जो उनके जीवन में सुधार के लिए सहायक होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोयले की कमी के चलते लिया बड़ा फैसला। अब आपके घर हर हफ्ते आएगा बिजली का बिल। सरकार ने कंपनियों को दी मंजूरी। जी हाँ, बढ़ती बिजली किल्लत सरकार के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। बिजली बनाने वाली कंपनियों के पास विदेशों से महंगा कोयला खरीदने के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि राज्य की बिजली वितरण कंपनियां यानी कि डिस्कॉम उधारी नहीं चुका रही है। पावर सेक्टर में गहराते वित्तीय संकटों को हल करने के लिए सरकार ने अब नया प्लान बनाया है। अत्यधिक आयात की वजह से कोयले की बढ़ती कीमत के बीच पर्याप्त नकदी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने पावर प्रोड्यूसर से कहा है कि वो अपने बिजली खरीदारों से अब हर हफ्ते भुगतान मांग सकते हैं, यानी बिजली खरीदो और हर हफ्ते बिल भरो। सरकार के इस कदम से पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पर और ज्यादा दबाव बढ़ेगा, जो पहले से ही भारी कर्ज से दबी हुई है। जब बिजली वितरण कंपनियां हर हफ्ते भुगतान करेगी तो इसके लिए वो आपसे हर महीने की जगह हर हफ्ते बिजली बिल का भुगतान करने को कह सकती है। यानी अब आपका बिजली का बिल हर महीने की जगह हर हफ्ते आने लगेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजधानी दिल्ली में बगैर PUC के वाहन चलाना पड़ेगा भारी। 10,000 का कट रहा है चालान। जी हाँ, प्रत्येक वाहन मालिकों के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र यानी कि PUC बनवाना अनिवार्य है। बगैर PUC प्रमाण पत्र के पकड़े जाने वाली गाड़ियां भारी चालान का सामना करती है। वही अब राजधानी दिल्ली में बिना PUC के गाड़ी पकड़ी जाएगी तो उसे 10,000 रुपए का चालान कटेगा। यातायात पुलिस ने बगैर प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इस मामले में लापरवाही करने वालों को छूट नहीं मिलेगा और बगैर PUC प्रमाण पत्र वाले वाहनों का 10,000 रुपए का चालान कट रहा है। याद रखिए कि भले ही आपका वाहन प्रदूषण नहीं फैला रहा हो, पर अगर आपके पास प्रमाण पत्र नहीं हो या उसकी अवधि पूरी हो गई हो तब भी आपके ऊपर चालान लग सकता है। इसलिए प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ
जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।